एक छोटी सी गलती और पूरा परिवार खत्म हो गया। एबी अपनी माँ और छोटे भाई के साथ सेफ जोन की तरफ भाग रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक अंधेरे से एक खतरनाक ज़ॉम्बी निकलता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एबी डर के मारे गाड़ी के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को बेरहमी से मरते हुए देखती है। उसका छोटा भाई भी बच नहीं पाता और कुछ ही पलों में वो भी ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। तभी दूर से आती पुलिस सायरन की आवाज ज़ॉम्बी को वहां से भटका देती है। एबी कांपते हुए अपनी माँ को खून में पड़ा देखती है और उसका भाई अभी भी सांस ले रहा होता है। वो हिम्मत करके बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसकी माँ का शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है और वो धीरे धीरे अपने ही बेटे की तरफ रेंगने लगती है, जो अपनी बहन को पुकार रहा होता है। ये देखकर एबी खुद को रोक नहीं पाती और आवाज कर देती है, और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि उसकी माँ पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। तभी अचानक एक आदमी पिस्टल लेकर आता है और एबी की जान बचा लेता है। उसका नाम मैट होता है, जो एक एक्स सोल्जर है। मैट एबी से कहता है कि वो अपने कान बंद कर ले, और फिर वो गोली मारकर उसके भाई को खत्म कर देता है, जो अब ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। इसी पल से एबी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो मैट के साथ इस खतरनाक दुनिया में जीना सीखती है। 10 साल बाद कभी चमकता हुआ शहर अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हर तरफ खंडहर और मौत का सन्नाटा है। ज्यादातर इलाके ज़ॉम्बी के कब्जे में हैं। एबी अब बड़ी हो चुकी है और मैट के साथ इस खौफनाक दुनिया में किसी तरह जिंदा है। दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं और मैट की ट्रेनिंग में एबी एक मजबूत फाइटर बन गई है। एक रात अचानक मैट की नींद बाहर लगे अलार्म से खुलती है। वो तुरंत सावधान होकर अपने टेंट से बाहर निकलता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ जानवरों के बाल मिलते हैं। तभी पीछे झाड़ियों में हल्की सी आवाज होती है। खतरा महसूस करते ही मैट अपने घोड़े के पीछे छिप जाता है और धीरे से अपनी बंदूक तैयार करता है। अंधेरे में सच में एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है और मैट बिना वक्त गवाए उसे गोली मार देता है। लेकिन इसके बाद दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है, क्योंकि ज़ॉम्बी कभी अकेले नहीं आते। आसपास जरूर पूरा झुंड होगा। यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलाना है। इसलिए दोनों तुरंत नई जगह ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें आगे से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि एक छोटी टीम ज़ॉम्बी से घिरी हुई है। एक आदमी पर पीछे से हमला होने वाला होता है। एबी उसे बचाने के लिए गोली चलाती है, लेकिन गलती से गोली उसी आदमी को लग जाती है। मैट तुरंत एक्शन में आता है और ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। फिर दोनों नीचे जाकर उस घायल आदमी को देखते हैं। वो अभी जिंदा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी के काटने से उसकी मौत तय होती है। मैट मजबूरी में उसे मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है और फिर दोनों उसकी चीजें चेक करते हैं। मैट को उसके जूते पसंद आते हैं और वो उन्हें पहन लेता है, लेकिन तभी हालात अचानक बदल जाते हैं और तनाव बढ़ जाता है। तभी पहाड़ी की तरफ से डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं और चारों तरफ से ज़ॉम्बी का झुंड बाढ़ की तरह टूट पड़ता है। अब भागना नामुमकिन है। सबको मजबूरी में वहीं खड़े होकर लड़ना पड़ता है। तभी एक फीमेल ज़ॉम्बी नजर आती है, जो बाकी से अलग है। वो जोर जोर से चीख रही होती है, जैसे बाकी ज़ॉम्बी को हमला करने का इशारा दे रही हो। मैट और एबी मिलकर आसपास आने वाले ज़ॉम्बी को मारते हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है और पूरा माहौल पूरी तरह केओटिक हो चुका है। ज़ॉम्बी की संख्या इतनी ज्यादा है कि हालात काबू से बाहर होने लगते हैं। एक ताकतवर आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है। वो खुद को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके पास गोली नहीं होती। तभी एक खतरनाक लीडर जैसा ज़ॉम्बी भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि उसकी समझ बाकी। एबी और वो कपल सबसे पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं, जबकि मैट लड़ते हुए पीछे हटते हटते गाड़ी तक पहुंचता है। तभी वही फीमेल ज़ॉम्बी उस पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल मैट उसे गोली मारकर गिरा देता है और फिर एक जोरदार किक मारकर गाड़ी को घेराव से बाहर निकाल देता है। उधर शेर जैसा खतरनाक लीडर ज़ॉम्बी उस मरी हुई फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर गुस्से में जोर जोर से दहाड़ता है और कसम खाता है कि भागे हुए लोगों को टुकड़ों में काट देगा। गाड़ी में सफर करते वक्त उस प्रेग्नेंट औरत से पता चलता है कि वो लोग पहले एक सेफ जगह पर जाने वाले थे, जिसका नाम ट्रांजन है। वहाँ ज़ॉम्बी का खतरा बहुत कम है और लोग मिलकर रहते हैं। ये सुनकर एबी के मन में उम्मीद जागती है, लेकिन मैट इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। प्लान तय करने के बाद जैसे ही मैट गाड़ी लेकर निकलता है, कुछ ही देर में गाड़ी खराब हो जाती है और सबको मजबूरी में पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और वो लोग एबी के पुराने शहर में पहुंच जाते हैं, जहां कभी जिंदगी हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ खामोशी और मौत है। ऊंची ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं, लेकिन हर तरफ डर और सन्नाटा फैला हुआ है। आखिर में उन्हें एक छोड़ी हुई बिल्डिंग मिलती
मिलती है और वो रात वही बिताने का फैसला करते हैं। एबी जो हमेशा जंगलों में रहा है, उसे लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो ट्रांजन को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। लेकिन मैट साफ मना कर देता है। वो सिर्फ उस कपल को थोड़ा दूर तक छोड़ने वाला है और फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है इस दुनिया में जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खतरा होता है। एबी इस बात को समझ नहीं पाता और दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। रात गहराती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि खतरा उनके और करीब आ रहा है। वही खतरनाक लीडर ज़ॉम्बी उनकी गंध सूंघते हुए उनकी छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंच चुका होता है। अब बदला लेना तय है। अगली सुबह एबी अकेले छत पर खड़ी होती है और कल की बातों को सोच रही होती है। तभी नीचे से अजीब सी आवाजें आती हैं। वो मैट को बताने के लिए नीचे जाने लगती है, लेकिन अचानक उसे एक ज़ॉम्बी दिख जाता है। जैसे ही वो धीरे से झांक कर देखने की कोशिश करती है, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। लेकिन एबी की ट्रेनिंग काम आती है। वो तुरंत अपनी पीठ से चाकू निकालती है और उसे मार गिराती है। लेकिन शोर होने की वजह से नीचे और भी ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं। अब एबी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ती है, लेकिन ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पड़े रहते हैं। जैसे ही एक ज़ॉम्बी उस पर झपटने वाला होता है, एबी अचानक नीचे झुक जाती है और ज़ॉम्बी सीधे बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी वक्त एबी का संतुलन भी बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी मैट समय पर आकर उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी का पूरा झुंड उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है। लीडर ज़ॉम्बी अपने एक आदमी को आगे भेजता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, मैट के लगाए हुए जाल में फंस जाता है और जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। लेकिन अब साफ हो चुका है कि वो लोग ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते। नीचे से आवाजें सुनकर सब जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट औरत की वजह से उनकी स्पीड काफी कम हो जाती है। तभी एबी को अचानक ये जगह जानी पहचानी लगती है। उसे याद आता है कि बचपन में उसके पिता उसे यहाँ पास के एक छोटे एयरपोर्ट पर ले जाया करते थे, जहाँ छोटे प्लेन होते थे। ये सुनकर सबको एक उम्मीद मिलती है, अगर वहाँ कोई प्लेन मिल जाए तो वो कई दिनों का सफर बचा सकते हैं। रास्ते में उन्हें एक कार मिलती है, जिसमें ड्राइवर की सीट पर एक लाश पड़ी होती है, जिसे गोली मारी गई होती है। गाड़ी के अंदर उन्हें एक व्हील चेयर भी मिलती है, जो उस प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत मददगार साबित होती है। अब उनकी स्पीड पहले से बेहतर हो जाती है। आखिरकार वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जहां कभी दर्जनों प्राइवेट प्लेन खड़े रहते थे, अब वहां सिर्फ खंडहर और खालीपन है। लेकिन एबी हार नहीं मानती। वो अपनी बचपन की यादों को फॉलो करती है और आखिर में अपने पिता का पुराना हैंगर ढूंढ लेती है। वो आगे बढ़ती है और अंदर जाकर कुछ तलाशने लगती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर एक छोटा सा एयरप्लेन दिखाई देता है, जो पिछले 10 सालों से वहीं खड़ा है। इतनी लंबी देर से बंद पड़े होने की वजह से उसे बिना चेक किए उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। तभी पता चलता है कि उस प्रेग्नेंट औरत का पति एक मैकेनिक है, इसलिए सब लोग काम बांट लेते हैं। मैकेनिक प्लेन ठीक करने में लग जाता है और मैट और एबी ऊपर जाकर निगरानी करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें दूर से आते ज़ॉम्बी के झुंड का एहसास हो जाता है। सोचने का समय नहीं है। दोनों तुरंत नीचे जाकर कपल को इकट्ठा करते हैं। उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट है। प्लेन पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ होता, लेकिन अब इंतजार करना मौत को बुलाना है। एबी अपने बचपन में सीखी हुई चीजों को याद करके प्लेन स्टार्ट करने की कोशिश करती है और मैट उसे समय देने के लिए राइफल लेकर अकेले ही ज़ॉम्बी को रोकने लगता है। धीरे धीरे ज़ॉम्बी का झुंड और करीब आता जाता है, लेकिन तभी मैकेनिक की मदद से प्लेन आखिरकार स्टार्ट हो जाता है। एबी जैसे तैसे रनवे पर उसे दौड़ाती है, लेकिन पीछे से सैकड़ों ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार में उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनकी स्पीड इतनी तेज होती है जैसे वो प्लेन को भी पकड़ लेंगे। एबी इंजन की पावर पूरी बढ़ा देती है और किसी तरह उनसे दूरी बना लेती है। सबको लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन तभी एक चालाक ज़ॉम्बी प्लेन के दरवाजे तक चढ़ आता है। हालात बिगड़ते उससे पहले ही मैट तुरंत उसे मुक्के मारता है और फिर गोली चलाकर उसे नीचे गिरा देता है। अब एबी भी कंट्रोल समझ चुकी होती है और प्लेन को आसमान में स्थिर कर देती है। नीचे खड़ा वही खतरनाक लीडर ज़ॉम्बी आसमान की तरफ देखता है और गुस्से से दहाड़ता है। उधर प्लेन में बैठे लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो ट्रांजन पहुंचकर सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन तभी अचानक प्लेन में खराबी आ जाती है और उसमें से काला धुआं निकलने लगता है। कुछ ही सेकंड में प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। अच्छी बात यह होती है
कि पेड़ों की शाखाएं टक्कर को थोड़ा कम कर देती हैं और के नीचे क्रैश हो जाता है। सभी लोग किसी तरह बच जाते हैं, उन्हें बस हल्की चोट लगती है, लेकिन प्लेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ समय बाद वो एक छोड़े हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। मैट आसपास चेक करता है और जब उसे कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आता और उसके पास गोलियां भी कम बची होती हैं, तो वो तय करता है कि आज की रात यहीं रुकना बेहतर होगा। रात गहरी होने के बाद मैकेनिक चुपके से उठकर बाहर चला जाता है। वो एक खाली डिब्बे में जाता है और अपनी बंदूक निकालकर अपने सिर पर रखता है, लेकिन काफी देर तक ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सच ये होता है कि उसे कुछ समय पहले ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन घाव उसके पैर में था, इसलिए उसका बदलना धीरे धीरे हो रहा है। वो खुद को मार देना चाहता है, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में सोचकर रुक जाता है। अगली सुबह सब फिर से सफर शुरू करते हैं। मैकेनिक अपनी आंखों पर चश्मा पहन लेता है ताकि कोई उसकी हालत समझ ना पाए, लेकिन जल्द ही उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। मैट को शक हो जाता है, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहता। जब एबी और प्रेग्नेंट औरत आगे निकल जाते हैं, तब मैट उसे पकड़कर सच्चाई जान लेता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा है। तभी सामने से एबी की आवाज आती है और मैट को मजबूरी में उसे वहीं छोड़कर आगे जाना पड़ता है। आगे जाकर उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें लाइट जल रही होती है। मैट सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन पहले ही कैमरे में कैद हो जाता है। एबी मैट की बात नहीं मानती और सीधे रोशनी में जाकर खड़ी हो जाती है और बताती है कि वो लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब अंदर वालों को पता चलता है कि उनके साथ एक प्रेग्नेंट औरत है, तब एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वो सबको अपने हथियार एक बॉक्स में रखने को कहता है और फिर उन्हें अंदर आने देता है। वो बूढ़ा एक इंजीनियरिंग का डॉक्टर होता है। उसने अपने घर में सोलर पावर और बारिश के पानी को साफ करने का सिस्टम लगाया होता है। वो उन्हें खाना खिलाता है और बाद में शराब भी देता है, लेकिन बातचीत के दौरान वो एक खतरनाक बात कहता है कि ज़ॉम्बी असल में इंसानों का अगला स्टेज है और अब वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी बन चुके हैं। बूढ़ा आगे कहता है कि अब इस दुनिया पर ज़ॉम्बी का राज होना चाहिए, जैसे इंसानों ने पहले लालच में आकर बाकी जीवों का शिकार किया था। उसकी ये खतरनाक सोच सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी मैकेनिक दर्द से तड़पता हुआ बाथरूम में जाता है और अपनी शर्ट उठाकर देखता है कि वायरस उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। वो किसी तरह खुद को संभाल कर बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि मैट और बाकी सब लोग बेहोश पड़े होते हैं। साफ पता चलता है कि बूढ़े ने शराब में नशा मिलाया था। मैकेनिक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। जब सबको होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी बेसमेंट में बंधा हुआ पाते हैं। असल में बूढ़े ने एक खास मशीन बनाई होती है जिससे वो ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है। उसी मशीन की मदद से वो इतने समय से सुरक्षित रह रहा था। उसके घर के आसपास कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आता और अब वो इसी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। ये सब बताने के बाद बूढ़ा एक पिंजरा खोलता है जिसमें उसकी अपनी पत्नी बंद होती है, जो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसे छोड़ देता है ताकि वो सबको काट कर ज़ॉम्बी बना दे। जैसे ही वो स्विच दबाता है, उसकी पत्नी सीधे मैट पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन तभी मैकेनिक अचानक अपनी बची हुई ताकत से बंधन तोड़ देता है और उस ज़ॉम्बी को दीवार पर पटक देता है। साफ दिखता है कि अब उसमें इंसानों से भी ज्यादा ताकत आ चुकी। वो बूढ़े के कंट्रोल को भी नजरअंदाज कर देता है और अपनी बची हुई इंसानियत के दम पर मैट और बाकी लोगों को आजाद कर देता है। ये देखकर बूढ़ा घबरा जाता है और भागने लगता है। मैट तुरंत बंदूक उठाकर गोली चलाता है, लेकिन वो बच निकलता है। अब उनके पास रुकने का वक्त नहीं है, उन्हें तुरंत वहां से निकलना होता है। जैसे ही वो लोग अपना सामान उठाते हैं, तभी प्रेग्नेंट औरत को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मैट बाहर एक गाड़ी ढूंढता है और सबको लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वही खतरनाक लीडर ज़ॉम्बी अपने झुंड के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है। वो गाड़ी रोकने की कोशिश करता है। मैट पूरी स्पीड में गाड़ी उसकी तरफ मोड़ देता है, लेकिन वो फुर्ती से बच जाता है और फिर अपने साथियों के साथ पीछा करने लगता है। मैट गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। किसी तरह वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनका ठिकाना अब ज्यादा दूर नहीं होता, लेकिन तभी रास्ता पूरी तरह ब्लॉक मिल जाता है। अब उनके पास गाड़ी छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तभी मैकेनिक, जो अभी भी थोड़ा होश में होता है, सबकी जान बचाने के लिए पीछे रुकने का फैसला करता है। मैट बिना समय गवाए प्रेग्नेंट औरत को उठाकर आगे भाग जाता है। मैकेनिक आखिरी सिगरेट पीता है और जैसे ही ज़ॉम्बी पास आते हैं, वो पूरी ताकत के साथ उनके बीच कूद पड़ता है। वो कई ज़ॉम्बी को मार गिराता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी उनके बीच घिर जाता है। उधर मैट और बाकी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं। गार्ड्स फायरिंग शुरू कर देते हैं और पीछे आ रहे कुछ ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं। तभी मौका
पाकर वो लोग वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लीडर ज़ॉम्बी समझ जाता है कि अब सीधे हमला करना बेकार है और वो अपने झुंड को रोक देता है। गार्ड्स तुरंत गोली चलाते हैं और पीछे आ रहे कई ज़ॉम्बी को वहीं खत्म कर देते हैं। तभी वो लोग किसी तरह बचकर निकल पाते हैं। उधर शेर जैसा खतरनाक लीडर ज़ॉम्बी समझ जाता है कि अब सीधा हमला करना बेकार है और वो अपने झुंड को रोक देता है, क्योंकि ये पूरा ठिकाना पानी के बीच बना हुआ है जहां ज़ॉम्बी आसानी से पहुंच नहीं सकते। इधर प्रेग्नेंट औरत की हालत खराब होती जा रही होती है। उसका पानी टूट चुका होता है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत होती है। अच्छी बात ये होती है कि यहाँ डॉक्टर और मेडिकल सुविधा मौजूद होती है। अगली सुबह मैट इस जगह के लीडर से मिलता है। वो लोग उन्हें यहाँ रहने का ऑफर देते हैं, लेकिन साथ ही कुछ नियम भी बताते हैं। मैट इस जगह रुकना नहीं चाहता क्योंकि उसे खुली जिंदगी की आदत है, लेकिन एबी अब यहाँ रहना चाहती है क्योंकि वो अकेलेपन से थक चुकी है। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि प्रेग्नेंट औरत ने एक बच्ची को जन्म तो दे दिया है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक है। अपने आखिरी पलों में वो मैट को बुलाती है और अपनी बेटी उसे सौंपना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी भी एबी की तरह बड़ी होकर जीना सीखे। काफी सोचने के बाद मैट उसकी बात मान लेता है और तभी वो सुकून से आखिरी सांस लेती है। उधर एबी पहली बार इतने लोगों के बीच रहकर खुश होती है। उसे यहाँ एक नई जिंदगी मिलती नजर आती है। वो एक नए लड़के से दोस्ती भी कर लेती है जो उसे बताता है कि इस पूरे ठिकाने के नीचे बहुत सारे बम लगाए गए हैं। अगर कभी ये जगह खतरे में आए तो सब लोग गुप्त रास्ते से भाग जाएंगे और फिर पूरे ठिकाने को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो दिन इतनी जल्दी आने वाला है। वही बूढ़ा आदमी किसी तरह यहाँ तक पहुँच जाता है और अपने मैकेनिकल हाथ की मदद से लीडर ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर लेता है। अब ज़ॉम्बी के पास इंसानों जैसी समझ भी आ जाती है और पानी का ये सेफ जोन भी बेकार हो जाता है। बूढ़ा अपने इशारे पर पूरे ज़ॉम्बी झुंड को अंदर घुसा देता है और कुछ ही पलों में पूरा ठिकाना तबाही में बदल जाता है। हर तरफ चीखें और खून फैल जाता है। लोग भागने की मैट हर तरफ एबी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे डॉक्टर दिखता है जो गुप्त रास्ते की तरफ जा रहा होता है। मैट बच्चे को उसे सौंपता है और खुद एबी को ढूंढने के लिए वापस भागता है। रास्ते में वो 2 लोगों की जान बचाता है और फिर डेक की तरफ पहुंचता है जहां हालात पूरी तरह बिगड़ चुके होते हैं। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एबी सही समय पर गोली मारकर उसे बचा लेती है। दोनों मिलकर लड़ते हैं और आसपास के ज़ॉम्बी को खत्म करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी लगातार आते रहते हैं। एबी समझ जाती है कि अब ये जगह ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगी और वो मैट को गुप्त रास्ते की तरफ ले जाने लगती है। तभी अचानक बूढ़ा सामने आ जाता है और एबी को जोरदार मुक्का मारकर गिरा देता है। मैट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा अपने कंट्रोल वाले ज़ॉम्बी से उसे नीचे गिरा देता है और उस पर हमला करवाता है। हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन मैट हिम्मत नहीं हारता। वो सही समय पर चाकू निकालकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी बूढ़ा खुद सामने आता है और अपने कंट्रोल में खड़े ज़ॉम्बी के साथ उन्हें घेर लेता है, लेकिन इस बार मैट चालाकी दिखाता है। वो सीधे बूढ़े के मैकेनिकल हाथ पर हमला करता है और उसे तोड़ देता है। जैसे ही मशीन खराब होती है, बूढ़ा अपनी ताकत खो देता है और जिन ज़ॉम्बी को वो कंट्रोल कर रहा था वो उसी पर टूट पड़ते हैं। अब वो खुद अपनी बनाई मौत में फंस जाता है। इधर बाकी लोग गुप्त रास्ते से निकल चुके होते हैं। मैट और एबी भी वहाँ पहुँचने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक वही लीडर ज़ॉम्बी एबी का रास्ता रोक लेता है। मैट तुरंत हमला करता है और उसे गिरा देता है, लेकिन तभी एबी उसकी कलाई पर पहना हुआ एक ब्रेसलेट देखती है और उसे पहचान लेती है। ये वही होता है जो उसके पिता पहना करते थे। उसी पल एबी को समझ आ जाता है कि ये लीडर ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है, लेकिन सोचने का समय नहीं होता। मैट उसे पकड़कर खींचता है और दोनों गुप्त रास्ते में भाग जाते हैं। तभी उनका दोस्त बटन दबाता है और पूरे ठिकाने में जोरदार धमाका होता है। आग की लपटों में सारे ज़ॉम्बी जल जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक घायल आदमी जो पहले काटा जा चुका होता है, वो बंदूक लेकर सबको धमकाने लगता है। वो मरना नहीं चाहता, लेकिन तभी अचानक लीडर ज़ॉम्बी आखिरी बार सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। सब लोग डर जाते हैं। मैट तुरंत उससे लड़ने कूद पड़ता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर होता है और मैट को जमीन पर गिरा देता है। एबी के हाथ में बंदूक होती है, लेकिन वो ट्रिगर दबाने से हिचकती है क्योंकि सामने उसका अपना पिता होता है। तभी वो ज़ॉम्बी मैट के हाथ पर काट लेता है और ये देखकर एबी का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो फैसला लेती है और अपने पिता पर गोली चला देती है क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा होता। खुशकिस्मती से मैट ने हाथ में गार्ड पहना होता है, इसलिए वो संक्रमित नहीं होता। एबी राहत की सांस लेती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिर में मैट फैसला करता है कि वो बचे हुए लोगों को लेकर एक दूर के टापू पर जाएगा, जहां वो एक नई सुरक्षित
सुरक्षित दुनिया बसाएंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहानी की शुरुआत में मैट ने जिस फीमेल ज़ॉम्बी को मारा था वो आखिर कौन थी? क्या तुमने नोटिस किया? अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही खतरनाक और रोमांच से भरी स्टोरीज। और अब कमेंट में जरूर बताओ कि शुरुआत में मैट ने जिस फीमेल ज़ॉम्बी को मारा था वो आखिर कौन थी? क्या तुमने उसे पहचाना?